चीजों में पैड चूसेस में बच्चों की थाली होनी चाहिए, कैसा उनका खाना होना चाहिए, उनके खाने में क्या क्या चीज़, उनके इंग्रेडिएंट क्या, मिनरल्स होने चाहिए, क्या प्रोटीन, खासकर बच्चों के डेवलपमेंट वगैरह के लिए प्रोटीन वगैरह की आवश्यकता है। तो इन सब चीजों पर भी फोकस करने की जरूरत है और हमको हाईलाइट करना जरूरी है ये समस्याएं, तभी हम समाज को सचेत कर पाएंगे। एक और समस्या ये है कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो अपने भोजन को हजम करने के लिए गोली का सहारा लेता है, गोली खाता है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार यूनिसेफ की तरफ से पटना में एक निजी होटल के अंतर्गत मेरी थाली सेहत वाली कार्यक्रम के तहत मीडिया सेंसिटाइजेशन का आयोजन किया गया और इस मौके पर कैसे न्यूट्रिशन को बैलेंस रखा जाए, कैसे तंदुरुस्त रहा जाए, कैसे सेहतमंद बना जाए, खाने को कैसे अपने सेहत के लिए फायदेमंद और लाभकारी बनाया जाए या फिर लाभकारी भोजन को प्राप्त किया जाए, तमाम तरह के मुद्दे पर बातचीत हुई। और इस मौके पर कार्यक्रम यूनिसेफ के अधिकारी के सहित वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी भी शामिल हुए। इस पूरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से अपनी थाली को सेहत वाली बनानी है, पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं यूनिसेफ के अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी। देखिए, ये यूनिसेफ के द्वारा जो आज का अभियान जो लॉन्च किया गया है, मेरी थाली सेहत वाली, ये बेसिकली अभियान हमारे सब के लिए, केवल बच्चों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए है। प्रत्येक लोगों के लिए है कि हमारी थाली कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमारी थाली हो जो कि मैं सेहतमंद रहूं। और खासकर जो हमारा पोषण मंथ हमारा सितंबर में शुरू होने वाला है, इसमें हम लोग बेसिकली 1 माह तक इस तरह के अभियान चलाते हैं कि बच्चों का किस तरह से बच्चों की थाली होनी चाहिए, कैसा उनका खाना होना चाहिए, उनके खाने में क्या क्या चीज़, उनके इंग्रेडिएंट क्या, मिनरल्स होने चाहिए, क्या प्रोटीन, खासकर बच्चों के डेवलपमेंट वगैरह के लिए प्रोटीन वगैरह की आवश्यकता है। तो इस अभियान से, चूँकि हमारे मेरी थाली सेहत वाली जो अभियान है, इससे हमारे जो MDM वगैरह के जो कार्यक्रम वगैरह चलते हैं, विद्यालयों में चलते हैं, उसको भी इससे प्रेरणा मिलती है, ताकि वहाँ भी ये अभियान के रूप में कि वहाँ जो बच्चे हैं वो जागरूक हों कि उनके जो MDM की जो थाली है, वहाँ पर तो जो खाने मिल रहे हैं वो भी आप इसके अतिरिक्त भी घर पे भी उनकी थाली किस तरह से हो, उनके पेरेंट्स भी जाने कि बच्चों का थाली घर पे कैसे है, उन पेरेंट्स का खान पान किस तरह का है, सारा चीज़ कैसा हो, इस अभियान से वो भी जागरूक होंगे। तो इन सब चीजों पर भी फोकस करने की जरूरत है और हमको हाईलाइट करना जरूरी है ये समस्याएं, तभी हम समाज को सचेत कर पाएंगे। आज एक और समस्या ये है कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो अपने भोजन को हजम करने के लिए गोली का सहारा लेता है, गोली खाता है, और एक उससे भी बड़ा वर्ग है जो खाने की कमी को, अपने भोजन में जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए गोली खाना पड़ता है। डॉक्टर साहब गोली लिख देते हैं कि ये विटामिन, ये विटामिन, ये विटामिन। तो इस पर आप देखते हैं कि अखबारों में खबरें छपती रहती हैं, तमाम तरह की खबरें आती हैं, चैनलों पे चलता है, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। जो हमारे ब्लॉगर एक बैठे हुए हैं, फूड ब्लॉगर, वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहीं खा लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, रात में 12 बजे के बाद फिर भूख लगती है। तो ये सब चीजें जो है वही गड़बड़ी की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो मीडिया को अपना काम ठीक से कर रहा है, मीडिया हमेशा काम अपना ठीक से करता है, मगर जहाँ गड़बड़ी को उजागर करता है मीडिया, तो वो जो संबंधित लोग होते हैं उनको बुरा लग जाता है। मगर इसकी परवाह किए बगैर हमको अपना काम करते जाना है, क्योंकि मीडिया को 4th स्टेट कहा जाता है। 4th स्टेट की मान्यता दी गई है। मान्यता कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है, ऐसे सोशल मान्यता है कि 4th स्टेट है। तो 4th स्टेट के रूप में हम पर किसी का दबाव नहीं है। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से जो समाज के हित में है, जो बच्चे के हित में, आज हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चों के हित में है, सबसे बेहतर हित जिसमें उनका निहित है, उसी चीज को हम लोगों को फोकस करना है। और अब देखिए, बच्चों की पत्रिकाएं पहले निकलती थी, बच्चे वो पढ़ा करते थे, उसमें कहा
तो अभी आपने वीडियो को देखा है, सुना भी है कैसे यूनिसेफ बिहार के जो अधिकारी हैं उनका बयान, और फिर वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी भी बता रहे थे कैसे सेहतमंद रहना है, कैसे मीडिया को भी अपने काम के दौरान अपने सेहत का ख्याल रखना है, और कैसे मीडिया के कामों पर अपने निष्पक्षता को बनाए रखना है, किसी के दबाव में नहीं आना है और अपना जो काम है उसको पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ करना है। तो दूसरी तरफ सेहत को लेकर भी चर्चाएं हुई है, स्कूल से लेकर घर में कैसे माता पिता अपने बच्चे और खुद के सेहत का ख्याल रखें, उसका सबसे महत्वपूर्ण रामबाण भोजन पर चर्चा किया गया है। अगर आप बेहतर भोजन प्राप्त करेंगे तो आपका सेहत और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। फिलहाल यूनिसेफ बिहार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां न्यूट्रिशन को लेकर चर्चा किया गया, कैसे सेहत में सब पौष्टिक आहार संतुलित रहे, कैसे सेहत के अंदर पौष्टिक आहार का संतुलन न आगे हो न पीछे हो और आदमी एक चुस्त और तंदुरुस्त रहे, उस पर भी चर्चा हुई है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं बिहार यूनिसेफ के इस कार्यक्रम के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए, और ख़ास करके सेहत को लेकर कहते हैं जान है तो जहान है। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा।